अभी पीएसएल होगी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा का जब मैच होगा तो आप खेल रहे होंगे जहाँ पे कि आपके फादर कोच हैं और ऑब्वियसली आपके हीरो भी हैं, आपने उनको देखे क्रिकेट। तो कोई स्पेशल प्रेशर होगा या कोई ज़्यादा उसमें आप ज़्यादा एक्साइटेड होंगे? देखिए, एक्साइटमेंट की बात तो ये है कि पहले तो प्रेशर की बात तो ये है कि नदीम अंकल होंगे, ऊपर से मेरे अब्बू होंगे तो घर जाके मुझे नहीं पता क्या होगा। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज़म खान, जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स, और अभी रिसेंटली इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया। और हमें पता है कि पाकिस्तान के अगर हम बडिंग क्रिकेटर्स की बात करें और ख़ासतौर पे वो बैट्समैन जो कि पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, उसमें आज़म खान का जो नाम है वो सर फहरिस्त है या उन प्लेयर्स में आता है जो कि इस टाइम पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर है। आज़म, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पीएसएल से पहले भी आपसे एक इंटरव्यू हुआ था, तब आपका पाकिस्तान के लिए डेब्यू नहीं हुआ था। तो इन 5-6 महीनों को, इस जर्नी को जिसमें आप पाकिस्तान के लिए खेले, फिर आपका भी फर्स्ट क्लास सीजन भी अच्छा गया, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करना, ज़रा बताएं कैसे गुजरे हैं 5-6 महीने? जी, 5-6 महीने काफ़ी अच्छे गुजरे हैं और यही है कि रेड बॉल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो पूरा सीज़न रेड बॉल का खेला है। तो शुरू में काफ़ी अच्छे रन्स हुए और काफ़ी टाइमली रन्स हुए, फिर कराची आके थोड़ी सी फॉर्म आउट हुई, लेकिन वही चीज़ है कि इंसान गलतियों से सीखता है। तो अभी कोशिश करूँगा क्योंकि अगले साल फिर रेड बॉल का सीज़न आएगा तो उसमें भी खेलूँ, लेकिन ये 5-6 महीने आई थिंक ओवरऑल काफ़ी अच्छे रहे मेरे लिए। अच्छा आज़म, क्या आइडिया था इस बार रेड बॉल क्रिकेट खेलने का? क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मली लास्ट ईयर भी आपने T10 भी खेली, उसमें काफ़ी आपका अच्छा सीज़न गया, लंका प्रीमियर लीग में आपका काफ़ी अच्छा सीज़न गया, लेकिन इस बार आपने दोनों लीग्स को जो है वो मिस किया और रेड बॉल क्रिकेट, तो क्या इसके पीछे आइडिया था? देखिए, आइडिया यही है कि देखिए, जो रियल क्रिकेट होती है, जो लंबी क्रिकेट होती है, उससे इंसान ज़्यादा क्रिकेट सीखता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि उसमें सिचुएशंस कुछ ऐसी आती हैं कि जिसमें आपको रन भी बनाने होते हैं, विकेट पे स्टे भी करना होता है। तो ये काफ़ी एक ज़रूरी था सीज़न मेरे लिए खेलना, तो इसमें काफ़ी मज़ा आया और प्लस अब्बू से काफ़ी डिस्कशंस होती हैं इस चीज़ पे। और फिर ये भी है कि पीसीबी वालों ने भी कहा कि आप फर्स्ट क्लास सीज़न खेलें क्योंकि हम इंशाल्लाह आपको कंसिडर कर रहे हैं आगे के लिए। तो वो फिर उसी हिसाब से फिर मेरा फर्स्ट क्लास सीज़न अपना खेला और काफ़ी अच्छा गया और उसमें मज़ा भी आया और काफ़ी सिचुएशन के हिसाब से खेलना सीखा है। अच्छा, पहली बार जो है इस बार हम आपको पीएसएल में कोयटा के अलावा किसी और टीम में देखेंगे। हमें पता है कि आपने अपने करियर का आगाज़ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से किया और वहाँ पे ही जो है आपकी शुरू में जो आपकी शोहरत थी उसी फ्रेंचाइज से बनी। तो ये अब आप कैसा देख रही हैं, एक नई फ्रेंचाइज है, एज ए कीपर वहाँ पे खेलेंगे, एज ए स्पेशलिस्ट बैटर, अभी कुछ बातें हुई हैं? अभी यही है कि एज अ कीपर ही कहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी क्योंकि कोयटा में ऐसा चांस नहीं मिल रहा था कीपिंग का, क्योंकि सरफराज भाई ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है और पिछले 5-6 साल से सर्व कर रहे हैं कोयटा, प्लस वो कैप्टन भी है वहाँ पे। तो एक ऐसा चांस बन नहीं रहा था कि मिडल ऑर्डर के साथ बंदा कीपिंग भी करे, क्योंकि क्विक रन्स विद कीपिंग आई थिंक टीम के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इस दफ़ा कोशिश यही की है कि ट्रांसफ़र लूँ। काफ़ी बहस हुई नदीम अंकल से कि ट्रांसफ़र लें ना लें, लेकिन इन दी एंड वो मान गए फिर इस बात पे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि जिसमें मैं अपना पीएसएल और पाकिस्तान के सामने नाम बना सकूं। अच्छा आज़म, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखें, जो उनकी बैटिंग स्ट्रेटजी है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बैटिंग के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर आप मतलब कि उनके पास पॉल स्टर्लिंग हैं, उनके पास एलेक्स हेल्स हैं, आसिफ अली हैं, अब आप भी आ गए हैं, तो मतलब कि क्या स्ट्रेटजी होगी कि बस पहले ओवर से लेके एंड तक सिर्फ छक्के ही मारने हैं? देखिए, T20 क्रिकेट ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहां आपको क्विक रन्स बनाने होते हैं। इवन जैसे अगर आप 60 बॉल खेल के 80 बनाए हैं, तो इससे अच्छा ये है कि जो क्विक फायर 20 बॉल पे 40 बनाते हैं वो मैच विनिंग इनिंग्स हो जाती हैं कभी कभार कुछ मैचेस में। तो यही है कि क्विक फायर रन्स होते रहते हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट देखते रहें तो 190 यहाँ पे पार स्कोर है एक तरीके से। तो यहाँ पे यही होता है कि 20 ओवर में 10 की एवरेज से तो आपको लेके चलना ही होता है। तो और जिस तरह बात आपने की कि एलेक्स हेल्स वगैरह, पॉल स्टर्लिंग, ये लोग सब हैं टीम के अंदर, तो आई थिंक काफ़ी एडवांटेज होगा ऊपर से भी। और नीचे आपको पता आसिफ भाई वगैरह सारे हैं ही, तो वो जिस तो तरह आसिफ के फॉर्म। साथ ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों को साथ में बैटिंग करनी पड़े, आप स्पिनर्स को खेलेंगे, देखिए, वो फास्ट बॉलर्स को। मैं काफ़ी आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आसिफ भाई के साथ बैटिंग करूं और जिस तरह वो माशाल्लाह से खेल रहे हैं अभी पाकिस्तान के लिए, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। और उनके जिस तरह वर्ल्ड कप में भी उन्होंने खेला है,
तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है बाज़ औक़ात, जो कि कंट्री के लिए अच्छा होता है। जिस तरह वसीम वक़ार जब दोनों साथ में खेलते थे तो दोनों की कोशिश होती थी कि ज़्यादा एक बॉलर ज़्यादा से दूसरे से ज़्यादा विकेट्स ले। तो आपका मेरा ख्याल है कंपटीशन होगा इंटरनली कि अगर आसिफ अली एक मैच में 3 छक्के मारे हैं तो आप 5 मारें। देखते हैं अभी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितने छक्के मारे उतना हमारी टीम के लिए फ़ायदा है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनके साथ खेलने के लिए। अच्छा आज़म, आपने अभी रिसेंटली 1000 रन्स भी मुकम्मल किए T20 क्रिकेट में, और भी आप CPL में भी हमने देखा कि आप बारबाडोस के लिए खेल रहे थे, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल विकेट्स थी। तो वो एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा? यही था कि काफ़ी मुश्किल विकेट्स थी और हमारी टीम जो है वो स्ट्रगल बहुत कर रही थी ओपनिंग पेयर्स में। तो नीचे मिडल ऑर्डर काफ़ी संभालना पड़ रहा था वहाँ पे, और एक आध मैच में काफ़ी अच्छे रन्स भी हुए, फिर क्विक फायर रन्स भी बहुत हुए वहाँ पे। लेकिन वो विकेट्स का बड़ा एक वो था, क्योंकि सारे मैचेस एक ही जगह पर हो रहे थे, तो वो विकेट्स को इतना गैप नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक दिन में 2-2 3-3 मैच हो रहे थे। तो वहाँ फिर एंड में टर्न होने लग गया था बॉल, और फिर यही था कि हमारी टीम काफ़ी नीचे जा चुकी थी पॉइंट्स टेबल में। तो फिर वर्ल्ड कप की कॉल आ गई, तो फिर मैं वापस आ गया था। अच्छा, CPL में देखा था कि काफ़ी अच्छी फॉर्म थी आपकी, क्योंकि अगर हम एवरेज टोटल्स देखें तो उस लिहाज से जो आपकी एवरेज थी और स्ट्राइक रेट वो काफ़ी इंप्रेसिव था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे नेशनल T20 हुआ, वर्ल्ड कप टीम में भी थे, तो थोड़ा डीमोटिवेटिंग था आपके लिए कि पहले टीम में सेलेक्ट हुए, नेशनल T20 में ना परफॉर्म होने की वजह से ड्रॉप हो गए? देखिए, डीमोटिवेटिंग तो होता है, लेकिन आई थिंक कुछ बेहतर ही लिखा होता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो ज़िंदगी में आपके ऐसे भी मौके आते हैं कि आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हो। तो मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ था, तो मैं उस दिन भी आखिरी दिन बाहर हो गया था। लेकिन उस पूरे बैच में से शाहीन के बाद मैं ही पाकिस्तान खेला हूँ T20। तो आई थिंक ये एक ऊपर वाले का निज़ाम है कि जिसके साथ जो होता है वो उसको फिर वैसा ही फल देता है। जितना इंतज़ार करोगे उतना फल मीठा मिलेगा, राइट। तो अब मेरी कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। प्लस कोयटा में एक एडेड प्रेशर भी था अब्बू का, लेकिन इस दफ़ा एक नई फ्रेंचाइज़ है, तो कोशिश करूँगा कि परफॉर्म करूँ और अच्छा पाकिस्तान टीम। आज़म, आपके बारे में एक परसेप्शन है, मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर आप कोई भी बैट्समैन ले लें तो उसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है और एक में वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि जिस तरह लेट्स से कि आप स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग पे आपका स्ट्राइक रेट अभी उस तरह से नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि जितना अच्छा आप स्पिन को खेलते हैं फ्यूचर में उतना ही अच्छा आप पेस को भी खेलें? इंशाल्लाह कोशिश पूरी है मेरी, प्रैक्टिसेस मेरी चलती रहती हैं इस चीज़ के ऊपर। और बिल्कुल आपने सही कहा, आपने काफ़ी सही जजमेंट की है कि स्पिन पे मैं ख़ुद भी अपना स्ट्राइक रेट वगैरह देख रहा था, तो एक टाइम पे 170 180 को टच कर रहा था मैं, और जहाँ मैं अपना फास्ट बॉलिंग का देखा तो वहाँ 118 120 पे आ रहा था। तो एक इट्स अ मैसिव डिफरेंस, राइट। लेकिन यही है कि अगर फास्ट बॉलर पे आई नो कि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर जाता हूँ, लेकिन वही बात है कि T20 क्रिकेट में जिस दिन आपका दिन हो उस दिन फास्ट बॉलर को भी आप मार रहे होते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। तो मेहनत मेरी जारी है, इंशाल्लाह आगे PSL में देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक आज़म आपने जितने भी छक्के मारे, आपने काफ़ी ज़्यादा छक्के मारे हैं, जितने भी अपने शॉर्ट करियर में आपने छक्के मारे हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा किस बॉलर को मारने का है? एक मुझे याद है मोहम्मद आमिर को मारने का मज़ा आया था। नेशनल T20 था नहीं शायद। नहीं, नेशनल T20 नहीं, जो PSL में मैच था हमारा अगेंस्ट कराची किंग्स, कोयटा वर्सेस कराची। और एक वहाब रियाज को जो लास्ट ईयर मारा था PSL में, वो जो आई थिंक तकरीबन 100 स्टेडियम के प्लस बाहर। 100 प्लस जी जी, मीटर्स था। तकरीबन। लेकिन आपने आमिर को एक मैच में 3 छक्के भी मारे हुए हैं बिल्कुल नेशनल बिल्कुल। T20 में। तो अच्छा, उसके अलावा कोई अभी तक आपने जितनी क्रिकेट खेली है, कोई आपको मुश्किल बॉलर लगा हो कि नहीं यार इसको जो है ना वो छक्का मारना बहुत मुश्किल काम है? आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि जितने लीथल वो हैं विद न्यू बॉल, और मैं उनको नए बॉल के साथ खेला हुआ भी हूँ। तो आई थिंक अभी जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है अभी पूरी दुनिया में। आई थिंक वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट बॉलर है जिसको मैं चाहूँगा कि मैं उसके खिलाफ परफॉर्म करूँ। अच्छा, आज़म अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, 100 भी फॉर्मेट आ गया है एक, फिर अभी T10 भी आ गया है, तो फास्ट से फास्ट होती जा रही है। तो आप मतलब कि बैटिंग को फ्यूचर में कैसा देखते हैं अगले 3-4 सालों में? आपको लगता है कि ये जो एक एंकर बैट्समैन लोग कहते हैं जी कि एक आधा होना चाहिए, शायद वो ख़त्म ही होता जा रहा है? इंग्लैंड तो ऑलरेडी उस तरफ आ गया है कि वो कहते हैं सारे पावर हिटर्स खिलाओ, और आई थिंक इस्लामाबाद की भी मोरलेस यही स्ट्रेटेजी है। देखिए, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं क्योंकि लिमिटेड ओवर अब जब आप देखें तो, स्पेशली मैं जब इंग्लैंड गया खेलने, तो आई रिमेंबर जब हमारा पहला T20 हो रहा था तो हमने 230 से ऊपर रन 230 किया, ऊपर किया। बिल्कुल।
तो उनके 74 पे 4 आउट थे और वहाँ आगे लियाम लिविंगस्टोन 100 रन कर गया अपने। तो वो यही बात थी कि उन्होंने अपना गेम चेंज नहीं किया। हमारे यहाँ ये होता है ना कि हम गेम चेंज कर देते एकदम, फॉर पैनिक बटन दब जाता है हमारा। तो यही है कि आपको अपनी एबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप खेलें, जिस तरह आपको खेलना आता है उसी तरह आप खेलें। तो एंकर रोल देखें होता है एक ज़रूरी टीम में, लेकिन फिर वो उसी हिसाब का प्लेयर होना चाहिए। मतलब उसे अगर आप पावर हिटिंग का कहेंगे तो वो शायद वैसे डिलीवर ना कर पाए, लेकिन हाँ अगर आप सबके रोल डिफाइन कर दें एक दफ़ा तो फिर वो उसी हिसाब से खेलते। तो आपको लगता है कि जो भी आपने फर्स्ट क्लास सीजन खेला है उसमें ये भी आपको एक एडवांटेज होगा कि अगर कोई टीम पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको एंकर करना पड़ जाए, लेट्स से कि 10-12 ओवर्स खेलने पड़ जाए, तो वो भी आपको हेल्प करेगी? बिल्कुल डेफिनेटली करेगी, क्योंकि वहाँ फिर आपका टेम्परामेंट पता चलेगा कि आपकी टेक्निक कितनी स्ट्रांग है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। और ऐसी सिचुएशंस आती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिस जहाँ बॉलर का स्पेल लग गया हो और आपको पता है कि आपने इसका स्पेल निकालना है, तो फिर आपको वहाँ अगर आप उसको अटैक करने जाएंगे तो फिर आप विकेट गवा बैठेंगे। अच्छा आजम, बस थोड़े से सवाल और इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी आपने ज्वाइन किया है और हमें पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से एक वन ऑफ द बेटर टीम्स रही है, पीएसएल में 2 बार जीते भी हैं, विन परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, लास्ट टाइम पॉइंट्स टेबल भी टॉप किया। तो इस बार जिस तरह हमने शुरू में बात की कि मनरो हैं, हेल्स हैं, स्टर्लिंग हैं, फिर आप हैं, आसिफ हैं, शादाब हैं, मतलब कि बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा, हसन अली हैं, फिर तो ये कहना ठीक होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है इस पीएसएल के लिए? देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का लास्ट सीज़न भी काफ़ी अच्छा गया था। वो प्लेऑफ में आई थिंक बाहर हो गए थे, लेकिन उनकी टीम काफ़ी अच्छी रही है पिछले जितने भी सीजन अगर आप उठा के देंगे तो 2 टाइम चैम्पियंस ऑफ पीएसएल, आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ चैम्पियनशिप इस्लामाबाद ही जीता है। तो खुशी होगी क्योंकि एक दफ़ा मैं पीएसएल जो है कोयटा के साथ जीत चुका हूँ, लेकिन ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह इस साल इस्लामाबाद के साथ भी जीतूँ। अच्छा, इस बार पीएसएल सारा पाकिस्तान में होगा, कराची में मैचेस हैं, फिर लाहौर में मैचेस हैं, लास्ट टाइम कोविड की वजह से अबू धाबी जाना पड़ गया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो आपके स्टाइल ऑफ बैटिंग जो है वो ज़्यादा उसको सूट करती हैं या? आई थिंक देखिए जो सब कॉन्टिनेंट में विकेट्स हैं वो ज़्यादातर इतनी बाउंसी नहीं होती, तो वो ज़्यादातर बैट्समैन को ही सूट करती है, क्योंकि और स्पेशली अब वाइड बॉल क्रिकेट आपको पता है इतनी फास्ट हो गई कि बॉलर सिर्फ बचने की करता है, वो आउट करने पे जाता नहीं, वो बचने पे जाता है मेन। लेकिन मज़ा आता है पाकिस्तान में खेलने का, क्योंकि क्राउड आता है, डिफरेंट वाइब होती है पूरे स्टेडियम की, तो काफ़ी हेल्प करता है बैट्समैनों को। और बॉलर का मैं क्या ही बताऊँ मुझे तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी बॉलिंग की नहीं ऐसा ज़िंदगी में। लेकिन जो आपने बात की है बिल्कुल वकार यूनुस का मैंने भी रिसेंट इंटरव्यू किया था, जो पाकिस्तान के कोच भी रहे, उन्होंने भी यही बात की थी जो आपने बात की कि T20 क्रिकेट ने बॉलर्स को डिफेंसिव बना दी है, कि वो रन्स रोकने की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि वो विकेट्स लेने की तरफ जाएं। अच्छा आजम, बस ये बताइएगा कि अभी ऑब्वियसली आपका गोल होगा कि आप पाकिस्तान टीम में वापस आएँ, उसके लिए आई थिंक आपकी जो फिटनेस है उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों का था कि भाई उस तरीके से भी फिट नहीं है, तो शायद इनको थोड़ा मौका देना चाहिए या थोड़ा इनको मतलब वेट करवाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आपका है काम कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर? बिल्कुल काम तो है, क्योंकि अभी मैं समझे नॉन स्टॉप 1 साल से क्रिकेट खेलते ही जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आई बिलीव कि मुझे एक सर्टेन गैप चाहिए जिसमें मैं अपना फिटनेस के साथ काम करूँ, सही है, फिटनेस के ऊपर काम करूँ, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होगा मेरे पास कि मुझे पता है हाँ कि मेरा सीज़न आने वाला है और मुझे उसके लिए फ़िट होना है। तो वो एक सर्टेन टाइम आएगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी मेरे फ़ैन हैं और जो भी मेरे क्रिटिक्स हैं उनको मायूस ना करूं और फिट हूं और पाकिस्तान टीम में वापस आऊं। आज़म, बस एक आखिरी क्वेश्चन, अभी पीएसएल होगी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा का जब मैच होगा तो आप खेल रहे होंगे जहाँ पे कि आपके फादर कोच हैं और ऑब्वियसली आपके हीरो भी हैं, आपने उनको देखे क्रिकेट, तो कोई स्पेशल प्रेशर होगा या कुछ ज़्यादा उसमें आप ज़्यादा एक्साइटेड होंगे? देखिए एक्साइटमेंट की बात तो ये है कि पहले तो प्रेशर की बात तो ये है कि नदीम अंकल होंगे, ऊपर से मेरे अब्बू होंगे तो घर जाके मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं तो एज अ मैच ही खेलूँगा और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मतलब जब जो मेरी टीम है मैं फिर उसके लिए 100% दूंगा, राइट। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि कोयटा के ख़िलाफ़ भी रन हो, दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ भी रन हो, क्योंकि एक प्लेयर का मेंटली होता है कि वो हर मैच में रन करे। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी, बाकी बाद में देखी जाएगी जो घर पे सूरत हाल होंगी। चलें आज़म, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो ये 2-3 साल की जर्नी आप इसी को मज़ीद बेहतर करें और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आपका बहुत अच्छा सीज़न जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।